Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today's chapter to which we are going to deal about is carbon and its compound. इसके पहले के वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप कर दिया है। ये जो टॉपिक है होमोलोगस सीरीज के ऊपर है, ये जो सेशन है होमोलोगस सीरीज बेसिकली होता क्या है। तो हम टॉपिक पे ही आते हैं डायरेक्ट कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। इट इज सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम द सक्सेसिव मेंबर बाय CH2, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी सीरीज ऑफ कंपाउंड, सबसे पहले होमोलोगस सीरीज होती है फैमिली ऑफ केमिकल्स, ठीक है। केमिकल्स की जो फैमिली होती है, ग्रुप होती है, उनको होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। तो इसके हिसाब से ये बताया गया है कि ये ऐसा सीरीज है कंपाउंड्स का, ठीक है, जिसमें दो एलिमेंट्स मिलके आपस में एक कंपाउंड बना रहे हैं। वो सिमिलर होते हैं किसमें? केमिकल प्रॉपर्टीज में, यानी एक दूसरे से केमिकली जो रहते हैं वो सिमिलर रहते हैं एंड सेम फंक्शनल ग्रुप, और उसमें फंक्शनल ग्रुप भी क्या रहता है? सेम रहता है। लेकिन डिफर करते हैं कहाँ पे? जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा सक्सेसिव मेंबर पे, यानी कि उसके जस्ट बाद जो मेंबर है, फिर उसके बाद जो मेंबर है, यानी अल्टरनेटिव जो मेंबर्स एक एक बार साइमल्टेनियसली चलते आ रहे हैं, उन मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो CH2 ग्रुप का होगा, मतलब CH2 डिफरेंस उसमें क्रिएट होगा, ठीक है। कैसे? आइए समझते हैं कैसे होगा। जैसे कि सारे, मैं ये बताऊंगी कि सारे जितने भी एल्केन्स होते हैं, जितने भी एल्कीन्स होते हैं और जितने भी एल्काइंस होते हैं, ठीक है, ये सब जब एक दूसरे ग्रुप्स में, मतलब आगे जब इसके ग्रुप्स को हम लिखेंगे तो वो सारे ग्रुप्स एक दूसरे से CH2 के डिफरेंस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एल्केन्स और एल्काइंस का बाद में बताया जाएगा। पहले एल्केन्स का देखिए। मान लीजिए एल्केन में सबसे पहला है आपका CH4, ओके, दैट इज मीथेन। दूसरा है आपका C2H6, फिर तीसरा है C3H8, ठीक है। अभी इतना ही देखते हैं, ठीक है, नहीं एक और देख लेते हैं, C4H10, ठीक है, इतना हम देखते हैं। तो इन सबके बीच का जो डिफरेंस आप देखोगे, ठीक है, वो कितने का होगा? हमेशा CH2 का डिफरेंस ही पाया जाएगा उन लोगों में, हमेशा CH2 का डिफरेंस ही प्रेजेंट होगा। कैसे? देखिए, एक कार्बन यहाँ पे है, दूसरे दो कार्बन, मतलब दूसरा कार्बन यहाँ पे है, मतलब इन दोनों के बीच का कितने कार्बन का डिफरेंस है? एक कार्बन का डिफरेंस आया ना, 2 - 1 1, एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन में कितने का डिफरेंस आ रहा है? देखिए, 4 के बाद कितने नंबर्स के बाद 6 आएगा? 5 और 6 आएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा जो आपका डिफरेंस CH2। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, C2H6 और C3H8 के बीच का डिफरेंस देखिए, 2 और 3, C2 है और C3 है, कितने का डिफरेंस है? सिर्फ एक C का डिफरेंस है। और हाइड्रोजन में कितने नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है? 6 है ये, और नेक्स्ट है 8, यानी 7 और 8 2, ठीक। यहाँ पे भी देखिए CH2 का डिफरेंस आ गया। इसके बाद वाला भी, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 3 के बाद क्या है? 4, और 8 9 10, दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यानी CH2 का डिफरेंस यहाँ पे भी है। तो CH2 का डिफरेंस यहाँ, CH2 का डिफरेंस यहाँ, CH2 का डिफरेंस यहाँ, हर जगह पे जो है आपको CH2 का ही डिफरेंस मिलेगा। तो यही कह रहा है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज है फैमिली ऑफ केमिकल्स, जिसमें हर एक जो साइमल्टेनियस ग्रुप्स होते हैं, या फिर हम कहेंगे जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं हर एक फैमिली के, जैसे एल्केन्स की एक अलग फैमिली है, एल्कीन्स की अलग फैमिली होगी और एल्काइंस की अलग फैमिली होगी। ये सारी जो फैमिलीज हैं वो एक दूसरे से, हर अपने सक्सेसिव मेंबर से CH2 ग्रुप से ही डिफर करते हैं, यानी उसमें हमेशा CH2 का ही डिफरेंस प्रेजेंट होगा। कहीं पे भी आपको CH3 CH4 इस टाइप का कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, C2H6 इस टाइप का डिफरेंस नहीं दिखेगा। हर जगह आपको जो डिफरेंस दिखेगा वो CH2 का ही होगा। सो इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बताना चाहूंगी वो आपको है आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, या फिर आइसोमर्स बेसिकली, कि आइसोमर्स क्या होते हैं। होमोलोगस सीरीज, आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि ये क्या होता है। नेक्स्ट है आपका आइसोमर्स, ठीक। आइसोमर्स होते क्या हैं? आइसोमर्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन केमिकल फॉर्मूला हमेशा उसका सेम रहता है, ठीक है। क्या होते हैं आइसोमर्स? आइसोमर्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, ठीक है, लेकिन जो केमिकल फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा।
उसको कहा जाता है आइसोमर्स। और इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को, जो ऐसा केमिकल, जो ऐसे कंपाउंड जो इस फिनोमेना को शो करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ रहे हैं आप? आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स क्या है? ऐसे कंपाउंड्स जिनकी स्ट्रक्चर जो रहेगी दे विल बी डिफरेंट, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा, लेकिन उनका फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे मैं एक आइसोमर्स आपको बना के दिखाऊंगी, आइसोमर ऑफ पेंटेन। ओके, आप अपनी कॉपी में भी बनाते जाएंगे इसको। सबसे पहले आप पेंटेन का देख लीजिए और एक और आप खुद से बनाइएगा, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। सबसे पहले पेंटेन, पेंट मतलब कितने कार्बन नंबर बता रहा है? 5 कार्बन नंबर। और एन मतलब क्या बता रहा है? कि इसमें सारे जो है सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ओके, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए पेंटेन का स्ट्रक्चर 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन हो गए। सारे एन्स ही हैं, मतलब कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो सब तरफ आप H लगा सकते हैं। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 3 कार्बन मतलब 3 हाइड्रोजन है तो CH3, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगेगा तो CH2, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगेगा CH2, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगेगा CH2, और इसके बगल बगल में कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3, इसलिए CH3। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये इस तरीके के स्ट्रक्चर में भी एग्जाम में पूछता है। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे बॉन्ड्स बना के दे, हाइड्रोजन इधर 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 इधर, इस तरह का जरूरी नहीं है। ये भी स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि कैसे, ये कुछ नहीं है। देखिए कार्बन के नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। ओके, पेंट एन है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड्स हैं। हाइड्रोजन कितना कितना उस कार्बन के किनारे लग रहा है, बस उसी नंबर्स को हमने लिख दिया है। कार्बन के किनारे 1 2 3 हाइड्रोजन लगते तो CH3। इस कार्बन के किनारे कितने हाइड्रोजन लगते हैं? 1 2, तो 2 2 2, और यहाँ पे 1 2 और 3 लगते हैं, इसलिए CH3। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसका आइसोमर देखिए। इसका आइसोमर बनाने के लिए एक तो जो सिंपल स्ट्रक्चर होगा, जो ये स्ट्रक्चर है जिसमें हमने इस तरीके का बॉन्ड बनाया था। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसा भी बता सकता है एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5। ओके, ये एक स्ट्रक्चर हो गया आपका पेंटेन का। और एक स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा पेंटेन का? 1 2 3 4, और एक आप यहाँ लगा दें। ये एक स्ट्रक्चर हो गया पेंटेन का, ये एक आइसोमर हो गया पेंटेन का। नेक्स्ट पेंटेन का आइसोमर आप कैसे बना सकते हैं? 1 2 3 4 और 5, ये एक आइसोमर बना सकते हैं आप पेंटेन का। ठीक, अब आप बोलोगे एक और भी आइसोमर्स बन सकता है इस तरीके का, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, लेकिन क्या है ना, ये दोनों सेम ही है, ये और ये दोनों सेम ही है, इसलिए हम इतना सेम सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। 3 आइसोमर्स बन सकते हैं पेंटेन के, एक ये जो सिंपल सीधा सरल स्ट्रक्चर है, एक ये जिसमें ब्रांच बनाया गया है, और एक ये जो नियो पेंटेन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें 2 साइड एक ही प्रेजेंट सेंटर कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम आप कर सकते हैं, अगर आपको पता है इसका नाम तो मैं आपको आप अपने कॉपी में भी लिखे, साथ ही साथ मैं आपको बताते जाती हूँ। 1 2 3 अगर इसको नेमिंग करेंगे तो सेकंड नंबर पे कितने मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं? 2। ठीक है, तो आप बोलेंगे 2 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, सॉरी प्रोपेन, 3 कार्बन। ओके, सॉरी आई वाज सॉरी। तो प्रोपेन, ठीक है, 1 2 3 3 कार्बन हो गए, और सेंटर वाले स्ट्रक्चर पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका नेमिंग कर सकते हैं। फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आइसोमर्स। आई होप आइसोमर्स आपको क्लियर है। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिसमें एक ही डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उस पर्टिकुलर एक ही केमिकल के, और इसका फॉर्मूला जो रहेगा वो हमेशा सेम ही रहेगा, बाकी स्ट्रक्चर हर जगह डिफरेंट रहेगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर कैसा था, इसका स्ट्रक्चर, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब आइसोमर्स कहलाते हैं। समझ में आ गया? और इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो आज का मेरा जो टॉपिक था वो था होमोलॉगस सीरीज और आइसोमेरिज्म के ऊपर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप क्लियर हो गए होंगे इन दोनों बेसिक टॉपिक्स से। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।